तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है? फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा क्या करने का। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर। फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था। लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। किताबों के साथ हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी, उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। हीरा के साथ रहकर गौरी की पढ़ाई खराब हो जाएगी, यह सोचकर ठाकुर काका ने गौरी को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। हीरा और गौरी अलग हो गए, अलग अलग बड़े हुए। हीरा हमेशा उदास रहता था, मगर एक खुशी थी,